मराठा आरक्षण देकर क्या देवेंद्र फडणवीस मुश्किल में फंस गए हैं? हर पल साथ देने वाले ओबीसी बंजारा के क्यों तेवर दिखाई पड़ रहे हैं? क्या इसको लेकर फडणवीस की कुर्सी खतरे में आ गई है? हम आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति को गरमाने लगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से हैदराबाद गजट के आधार पर मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देकर ओबीसी कोटे में लाने का रास्ता खोला है, उससे न केवल विपक्ष बल्कि अब वे समुदाय भी नाराज हो गए हैं जिन्हें भाजपा और फडणवीस का स्थायी समर्थक माना जाता रहा है। इनमें ओबीसी, बंजारा और आदिवासी संगठन शामिल हैं। अब सवाल ये है कि जिन समुदायों ने हमेशा फडणवीस के साथ खड़े होकर भाजपा को राजनीति का ताकत दी, अगर वही अब आरक्षण को लेकर विरोध में खड़े हो जाएं, तो सत्ता समीकरण कितना बदल सकता है? जालना जिले में ओबीसी, आदिवासी और बंजारा संगठनों ने रविवार को ऐलान किया कि जब तक सरकार मराठा आरक्षण पर जारी जीआर यानी कि गवर्नमेंट रिजोल्यूशन वापस नहीं लेता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उनका ये कहना है कि मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देकर ओबीसी में शामिल करने का मतलब है कि 374 जातियों के मौजूदा आरक्षण पर सीधा असर पड़ेगा। बंजारा संगठन गौर सेना के अध्यक्ष संदेश चौहान ने कहा कि हम हैदराबाद राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज थे, हमें वही हक वापस चाहिए। आज हमारे नौजवान भूख हड़ताल पर हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक करने लगे हैं। आदिवासी संगठनों ने भी बंजारा समुदाय की मांग का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही विमुक्त जाति और भटकया जमात यानी कि VJNT के तहत 3% आरक्षण मिल रहा है। यानी आरक्षण की इस खींचतान ने दलित, ओबीसी, आदिवासी राजनीति को उलझा दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका रखता है। राज्य की कुल आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 35% से अधिक मानी जाती है। विधानसभा की 288 सीटों में से लगभग 80 से 90 सीटें ऐसी हैं जहां ओबीसी मतदाताओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में भाजपा शिवसेना गठबंधन को सत्ता में लाने में इस वोट बैंक का बड़ा योगदान रहा। बंजारा समुदाय की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मराठावाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में इनका स्थानीय असर कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है। आदिवासी आबादी लगभग 9% है और इनके प्रभाव से विदर्भ, नासिक, नंदुरबार, धुले जैसे इलाकों की 40 से अधिक सीटों पर समीकरण बदल जाते हैं। फडणवीस की गिनती हमेशा ओबीसी हितैषी नेता के रूप में होती रही है। उन्होंने भाजपा की चुनावी राजनीति में ओबीसी कार्ड का जबरदस्त इस्तेमाल किया और यही उनकी ताकत भी बनी। लेकिन अब जब वही ओबीसी समुदाय मराठा आरक्षण पर सवाल उठाकर सड़कों पर उतर रहा है, तो भाजपा की रणनीति पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नागपुर में 10 अक्टूबर को होने वाला विशाल ओबीसी मोर्चा इस बात का संकेत है कि असंतोष बड़ा है। बंजारा नेता हरिभाऊ राठौड़ पहले ही बीड और जालना में मोर्चे का ऐलान कर चुके हैं। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारांगे के दबाव में राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है, लेकिन अब मराठा समाज के भीतर से भी आवाज उठने लगी है कि सरकार सिर्फ कुणबी रिकॉर्ड वाले मराठाओं को फायदा दे रही है और पूरे समाज को छल रही है। मराठा क्रांति मोर्चा के संयोजक संजय लखे पाटिल ने साफ कहा कि जारांगे को गजट का गहरा ज्ञान नहीं है और सरकार मराठाओं को गुमराह कर रही है। इसी के साथ ही अब फडणवीस यानी कि देवेंद्र फडणवीस टेंशन में है कि करे तो करे क्या। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।